राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मासार के नाम रस साधना सीरीज के दूसरे दिन। दोस्तों, कल हमने ये जाना था कि कलयुग में यदि हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद और ईश्वर का सानिध्य पाना है तो नाम जप ही एकमात्र अनिवार्य गति है। आज हम इस साधना को और अधिक केंद्रित करेंगे। आपके मन में ये सवाल अवश्य होगा कि इतने सारे मंत्र हैं, भगवान के हजारों नाम हैं, तो हमें कौन सा नाम जपना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे उस परम मंत्र की जिसे सभी वेदों और पुराणों ने महामंत्र की उपाधि दी है। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र। ये मंत्र केवल 16 शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय साधन है जो सीधे हमारी चेतना को परम तत्व से जोड़ता है। तो आइए अब सीधे समझते हैं कि इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किस दृढ़ता से किया गया है। ये मंत्र केवल लोक परंपराओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि सीधे हमारे उपनिषदों से आता है। प्राचीन कलि संतरणोपनिषद में इस महामंत्र का बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक उल्लेख है। यहाँ श्लोक स्वयं ही अपने महत्व की घोषणा करता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस श्लोक के पीछे का गूढ़ रहस्य ये है कि ये 16 शब्दों का महामंत्र जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को पाटने का कार्य करता है। शास्त्रों के अनुसार जीव को संसार में बांधने वाले 16 प्रकार के बंधनों को काटने की शक्ति इस मंत्र में समाहित है। इसे ही षोडशाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। ये मंत्र जप करने वाले को कलयुग के उन सभी दोषों और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करता है जिनसे हम हर पल घिरे रहते हैं। ये मंत्र इसलिए भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि इसका उल्लेख स्वयं उपनिषद में है। ये किसी एक संप्रदाय की खोज नहीं है, ये चेतना को शुद्ध करने का एक सार्वभौमिक और समय सिद्ध साधन है। अब जब हमने इसकी प्रामाणिकता जान ली है तो जिज्ञासा ये होती है कि आखिर हरे कृष्ण और राम इन 3 शब्दों में ऐसी क्या शक्ति है जो इसे इतना महान बनाती है। आइए अब इन शब्दों के गूढ़ आध्यात्मिक अर्थों की गहराई में उतरते हैं। इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति इसके 3 मुख्य शब्दों में छिपी है, हरे, कृष्ण और राम। ये तीनों शब्द मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। पहला शब्द है हरे। ये शब्द सीधे संस्कृत के मूल शब्द हरा से आता है, जिसका अर्थ है हरण करने वाली शक्ति। ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं जिन्हें परमेश्वरी श्री राधा रानी के रूप में जाना जाता है। हरे एक पुकार है। जब हम हरे कहते हैं तो हम भगवान की प्रेममयी शक्ति को अपने जीवन में आने का आमंत्रण देते हैं। हम पुकारते हैं, हे प्रभु की शक्ति, कृपया मेरे मन से अविद्या, मोह और भौतिक इच्छाओं को हरण कर लो और मेरा उद्धार करो। ये शुद्धि की सबसे पहली और अनिवार्य प्रार्थना है। दूसरा शब्द है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, वह जो अपनी सुंदरता, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य से सभी को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण नाम जपने का अर्थ है प्रार्थना करना, हे सर्व आकर्षक प्रभु, मैं संसार की क्षणिक सुख सुविधाओं की ओर भटक जाता हूँ। कृपया मेरी भटकी हुई चेतना को जबरदस्ती अपनी ओर आकर्षित करें और मुझे स्थिर करें। ये नाम हमें भौतिक आकर्षणों से बचाकर रखता है। तीसरा शब्द है राम। राम शब्द संस्कृत के रम धातु से आया है, जिसका अर्थ है आनंदित होना। राम का अर्थ है आनंद का स्रोत। हम राम से प्रार्थना करते हैं, हे आनंद के स्रोत, कृपया मुझे अपना नित्य और शाश्वत आनंद प्रदान करें ताकि मैं इस भौतिक दुनिया के क्षणभंगुर दुखों और सुखों से विचलित ना हूं। ये नाम हमें आंतरिक संतोष और स्थिरता देता है। तो आप देख सकते हैं ये मंत्र कितना गहरा है। ये पुकारना, आकर्षित होना और आनंद पाना, तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ पूरा करता है। इस गहरे अर्थ को समझने के बाद अब हमें जानना चाहिए कि इस महामंत्र को जपने की सही आध्यात्मिक विधि क्या है, ताकि ये जप केवल एक यांत्रिक दोहराव ना रहे, बल्कि एक जीवंत साधना बन जाए और हमारी चेतना की शुद्धि हो सके। नाम जप दिल से होता है, लेकिन शास्त्रों में बताई गई आध्यात्मिक विधि से इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। पहला, उच्चारण की शुद्धता और मधुरता। नियम यह है कि मंत्र का उच्चारण न बहुत तेज हो
न बहुत धीमा, जबकि गति ऐसी हो कि आप हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सकें। उच्चारण शुद्ध और मधुर होना चाहिए। जब आपकी वाणी शुद्ध होती है और आपके मुख से मधुर नाम निकलता है, तो वो ऊर्जा आपके शरीर के सभी चक्रों को प्रभावित करती है और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से शुद्ध होता है। दूसरा, जप का हृदय। ये सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है। जप करते समय माला या गिनती पर ध्यान न दें। इसके बजाय अपने कानों से अपने ही मुख से निकले नाम को ध्यान से सुनें। श्रवण यानी सुनना चित्त की एकाग्रता का सबसे बड़ा रहस्य है। यह आपके मन को संसार की भटकान से खींचकर सीधे दिव्य ध्वनि में स्थिर कर देता है। जहां जहां मन भागता है, आपका ध्यान उसे नाम की ध्वनि पर वापस लाता है। तीसरा, भक्ति का अर्पण। जब केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, हर बार जप करते समय मन में ये भाव रखें कि आप सीधे अपने परम प्रिय भगवान को पुकार रहे हैं, जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है। भाव से किया गया जप सीधे आपके हृदय तक पहुंचता है। ये जप एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें आप अपने अहंकार को कम करके अपने प्रेम और भक्ति को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र केवल 16 अक्षर नहीं है, बल्कि प्रेम, शक्ति और आनंद की एक संयुक्त और परिपूर्ण प्रार्थना है। ये हमारे मन की सफाई करने का सबसे प्रभावी और दिव्य टूल है। आपका आज का कार्य है, इस महामंत्र को कम से कम 108 बार यानी एक माला जपें और जप करते समय सिर्फ नाम को सुनने पर ध्यान दें। आज से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। कल हमारी नाम रस साधना के तीसरे दिन हम एक सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या पर चिंतन करेंगे कि नाम जप में मन क्यों नहीं लगता, और जानेंगे 3 सबसे बड़ी रुकावटें और उनका समाधान। ये एपिसोड आपके अभ्यास को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।